अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बर ये नहीं है कि पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट इंग्लिश न्यूज़ चैनल बंद कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है, लेकिन ख़बर ये है कि इसके बंद होने की टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बंद किए जाने का फैसला इस वक्त लिया जाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कि एक सिंगल ट्वीट के ज़रिए जिस तरह 2020 के अंदर आप टेलीविज़न को बंद किया गया, उसी तरह से इंडस न्यूज़ को भी सिर्फ एक ट्वीट के ज़रिए बंद कर दिया गया है। और उस वक्त भी मामलात कुछ ऐसे ही थे कि बार बार मीडिया रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, और फिर अचानक पता चला कि एक टीवी चैनल के मालिक की जानिब से, जिसने कुछ अर्सा पहले ही अपना नेटवर्क बेचा था मलिक रियाज साहब को, उन्होंने एक सिंगल कॉल के ज़रिए चैनल को शाम 6:30 बजे शट डाउन करवा दिया। मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, और अभी फिर जैसे ही मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बातें शुरू हुई हैं, लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया है, तो मलिक रियाज साहब की जानिब से एक बड़ा फैसला, और फिर अचानक से पता चलता है कि एक ट्वीट के जरिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाता है, जिसमें कम अज कम मुझे अगर बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं इस बात को कहने में, तो कम अज कम 1000 से 1200 एम्प्लॉयज़ अभी भी वर्ल्ड वाइड काम कर रहे थे। पाकिस्तान का पहला प्राइवेट निजी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ये था। मेरा एनालिसिस इसके ऊपर क्या है, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये रवैया कैसा रवैया है, और इसके ऊपर जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के रिफॉर्म्स हैं, उसका कौन सा नुक्ता है जो इस सारी चीज़ का अहाता कर सकता है, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले आपको आप टेलीविज़न का वाक़या बता देता हूँ। आप टेलीविज़न में मैं काम करता था, उसमें प्राइम टाइम शो कर रहा था, और मुझे ज्वाइन किए हुए कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही हुआ होगा कि पता चला मुझे कि घर बैठे हुए कि टेलीविज़न को ऑफ एयर कर दिया गया है। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तकरीबन कोई 2 से 2,500 एम्प्लॉयज़ को आन की आन में बेरोजगार कर दिया गया। मेरे पास अभी तक रिटन स्टेटमेंट पड़ा हुआ है जो ईमेल के जरिए भेजा गया था कि तमाम एम्प्लॉयज़ को कम अज़ कम एक एडवांस सैलरी प्लस 3 मंथ्स की जो सैलरी है वो दी जाएगी शटडाउन के वक्त। आज तक 95% एम्प्लॉयज़ की जो लास्ट 1.5 महीने की सैलरी है, यानी किसी की अगर 7 लाख तनख्वाह थी तो उसके 10 लाख फंसे हुए हैं, तो वो मलिक रियाज साहब ने अभी तक नहीं पे किए हैं। इस वक्त तकरीबन 1.5 साल का अरसा आप टेलीविज़न को बंद हुए हो चुका है। तो ये मैं मानता हूं कि लायबिलिटीज़ उनकी नहीं थी, उससे पहले किसी और की ओनरशिप में था ये चैनल, लेकिन जिसके नाम पे हो जाता है और वो अगर बंद कर रहा है, कंपनी शट डाउन कर रहा है, तो फिर तमाम तर जिम्मा भी उसी का आता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ये सरकारी न्यूज़ चैनल के साथ जम होकर एक नए अदारे की सूरत में 2-3 महीने के बाद दोबारा सामने आएगा। यह भी हमारे सुनने में आ रहा है कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों नए नामों से बड़े डिफरेंट अंदाज में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च होंगे। लेकिन अभी फिल वक्त जो एम्प्लॉयज़ इस इदारे के साथ काम कर रहे थे, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनके बच्चों, उनकी फैमिलीज, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी ग्रेजुइटी, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाहें जो कमिटमेंट की गई 3-3 माह की, उनका क्या हुआ। मैं तो हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूं जो 2020 के मार्च में जिनके साथ ये वाकया पेश आया था। अब उनके साथ जो जुल्म हुआ उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता। मतलब उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। अब पाकिस्तान के अंदर चंद एक इदारे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इंश्योरेंस कर रखी है, हेल्थ की भी, जॉब सिक्योरिटी की भी। अगर कोई मसला होता है तो जाते हुए बड़ा बेहतरीन तरीके से क्लियर करके उसको रवाना किया जाता है, ताकि कल को कोई मसाइल ना हो। क्योंकि जाहिर है कि एम्प्लॉयर का हक है कि वो अब चाहे तो वो किसी को भी निकाल सकता है या उसको उसकी जगह रिप्लेसमेंट ला सकता है, लेकिन पूरे पूरे इदारे को शट डाउन कर देना, और शट डाउन करने के बाद जो मुलाजमीन है उनके साथ की हुई कमिटमेंट्स को पूरा ना करना, और उसके बाद आप दावे करते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि जनाब हमने तो बड़े बड़े दस्तरखान खोल रखे हैं, खोल रखे होंगे, वो बड़ी आप खिदमत खल्क कर रहे होंगे, लेकिन इधर आपने जो पैसे रोक के डंडी मारी है, इसका हिसाब किताब भी आपको देना है या नहीं देना है। मैं सानिया मलिक साहिबा को बड़े अच्छे से जानता हूँ, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। वो जो CEO थी इंडस न्यूज़ की, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। उनका मामला नहीं है, उनके बस में हो तो हर एम्प्लॉय को एक साल की तनख्वाह अदा कर दें, लेकिन ये एक्चुअली
उस ओनर का मामला है जिसने इसको अपनी ओनरशिप में ले रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मलिक रियाज साहब। तो मलिक साहब ने अगर लोगों के साथ कमिटमेंट्स की हैं तो उनके पैसे उनको देने चाहिए। अव्वल तो इस तरह से चैनल का शट डाउन किया जाना इटसेल्फ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बताऊं कि 2020 में भी इसी तरह से अभी अब वजीर इत्तलात साहब ने ये कहना शुरू ही किया था कि मीडिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो उस पर सहाफियों ने वावेला मचाया और उन्हें आप टीवी शट डाउन हो गया, पता चला। अभी भी वावेला मचा था और एकदम से इंडस न्यूज शट डाउन हो गया। तो एक तो ये नर्व्स के ऊपर अटैक करने वाली बात होती है कि देखें जी हम तो आपके फायदे के लिए मीडिया रिफॉर्म्स बिल ला रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि उसके कुछ पॉइंट्स वाकयातन सहाफी मुलाजमीन के फायदे के हक में होंगे और फायदा करने के लिए ही बनाए गए होंगे, लेकिन मसवदा तो आए पहले। ये चैनल बंद हुआ है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई बात करेगी? जो इतने बड़े बड़े लेवल पे एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया गया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई बात करेगी? हाँ, मैं इस हक में हूं। मैं प्रीवियस टीवी चैनल की बात करता हूं, नियो टेलीविजन की, मैं उसके साथ काम करता था। आज तक मेरी उन्होंने जो लास्ट सैलरीज हैं वो रोक रखी हैं। मतलब उनको कोई शर्म भी नहीं आती और पैसे भी रोके हुए हैं। और उनके जो बड़े बड़े सहाफी वहां पर बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर, वो भी बेबस और बेहाल हैं। या तो वो करप्शन करते हैं और अपने नाम करवा लेते हैं, एक तो ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर को पता ही नहीं होता और एचआर खा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर हज नमाजें तो पूरी अदा करना चाहता है लेकिन एम्प्लॉय के पैसे पूरे नहीं देना चाहता। तो ये तो मैं इस बात से तो 100% एग्री करता हूं फवाद चौधरी साहब की या बाकी जो पीटीआई की टॉप लीड है उनकी, कि मीडिया मालकान को यहां तो नथ जरूर डालनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बहुत अच्छे इदारे हैं, मैं बोल्ड टीवी में काम कर रहा हूं, आई गेट माई सैलरी एवरी मंथ ऑन टाइम, माई हेल्थ इज इंश्योर्ड। इसके अलावा बहुत सारे पार्क्स हैं और एम्प्लॉयज सबके हैं। चंद एक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो स्टेबल भी है और टाइम पे काम कर रही है, तो कोई क्यों उसके ऊपर उंगली उठाएगा? इसलिए नहीं कि मैं यहां काम कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं ये सारी चीजें। लाइक समा टीवी, वहां मैं काम कर चुका हूं 5 साल। सीएनबीसी होता था जो बाद में जीएनएन या जाग टीवी बन गया। तो कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो वाकयातन, डॉन टीवी अच्छा पे करता है, टाइम पे पे कर रहा है, तो उनकी तो बात नहीं हो रही। लेकिन जो नहीं करते उनको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? गवर्नमेंट उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेगी? लेबर लॉज किस तरह इन्फोर्स होंगे? ये तो आप 3 साल में तो भी आप सोचे जा रहे हैं। आप इसको मुतनादा बना देते हैं फेक न्यूज से। उधर भी आप काम करें, मेरा पूरा कहना है कि उधर भी काम करें, लेकिन लॉज मिसयूज नहीं होने चाहिए। आप सबको ऑन बोर्ड लें और पूरा एक एडिटोरियल बोर्ड हर इदारे के लिए आप डिवाइस कर दें जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी खबर के गलत होने का। तो कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पर जुर्मानों से लोगों को डराने की कोशिश करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। इसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉयर ने एक ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन किया है, सबसे पहले तो उसको अरबों का जुर्माना ठोके कि आपने 4-5 अरब रुपए लगा के एक इदारे को खरीदा है और उसको एकदम शट डाउन कर दिया है, उसको तो पहले जुर्माना ठोकें। 1-1 साल की तनख्वाहें दिलवाएं मुलाजमीन को। इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती है। मतलब मैं बता रहा हूं कि आप टीवी के वक्त की अभी तक सैलरीज फंसी हुई हैं। और अगर सानिया मलिक साहिबा को ये मेरा वीडियो मैसेज मिल रहा है तो आपसे गुजारिश है, ये मुलाजमीन हैं, आप दस्तरखानों की बात करते होते हैं, लोगों की बददुआओं से भी डरें। मलिक साहब से कहें कि खुदारा इन सहाफ़ी मुलाजमीन की बददुआओं से डरें। बहुत अफसोसनाक है कि एक सिंगल ट्वीट के जरिए आप पूरा इदारा शट डाउन करते हैं। और आप कोई गरीब नहीं है, आप इस मुल्क के चंद एक टाइकून्स में से हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आप बेहतरी के लिए सोचते हैं तो ज़रा इस तरफ भी बेहतरी के लिए सोचें। मीडिया का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने लोगों को शऊर देना शुरू किया। और मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन रहा हूँ, यानी कि सोशल मीडिया ने यह तय करना है कि राइट और रॉन्ग न्यूज़ क्या है और फेक और सच न्यूज़ क्या है। अगर सोशल मीडिया ने यह तय करना है और उन्होंने हमारी बहनों और माओं को और फैमिलीज़ को गालियाँ देनी है, तो फिर फवाद चौधरी साहब पीएमडीए क्यों बना रहे हैं? फिर इन्हीं से करवा लें। सबसे बड़े तो झूठ के ब्रिगेड्स ये बैठे हुए हैं जो आपने टाउट भर्ती किए हुए अपने पास, इनसे तो जान छुड़वाएं। और मीडिया मालकान को वाकयातन नत डालनी चाहिए, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। जमील फारूकी को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।